स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। ये जो है वीडियो हमारी कंटिन्यूशन है जो लास्ट हमने लेक्चर छोड़ा था। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इक्वेशंस के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स। अब हमने जो आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ग्राफ्स के बारे में। ये भी आपका 3.2 का ही क्वेश्चन है। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। और इसमें बेसिकली वैसे ही करना है आपने, सेम मेथड आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो आपने कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रेशोज़ हैं वो कैसे निकाली जाती हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, करेक्ट। और इसमें भी यू हैव टू डू द सेम थिंग, सेम चीज़ आप लोगों ने करनी है इसमें भी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है इक्वेशंस को बताना है। देखिए बेसिकली अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग के साथ जाऊं तो कंसिस्टेंट का जो मीनिंग है वो होता है कि जिसमें आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा उनको आप कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलेंगे, और ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा उसको आप लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने किया था लेक्चर नंबर 3 में। उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर इक्वेशंस का सोल्यूशन यूनिक है, मींस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मींस उसमें हमें एक यूनिक सोल्यूशन जो है वो मिलता है, एक आंसर हमें मिलता है लेकिन सोल्यूशन मिल जाता है। दूसरे हमने किया था इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी कंडीशंस, मैनी सोल्यूशंस। उसकी कंडीशन क्या थी? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सो अगर इक्वेशंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं नो सॉल्यूशन की, जिसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, उसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट का मतलब है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाए, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से जाएंगे, वीडियो के हिसाब से जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी हैं जिसमें हमें सोल्यूशन मिलता है। सोल्यूशन किस किस में मिलता है? यूनिक सोल्यूशन में मिलता है एक सोल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में हमें मिलते हैं बहुत सारे सोल्यूशंस, और नो सोल्यूशन में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। सो कीपिंग दैट इन माइंड हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन अगर इक्वेशंस में होगा तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, और अगर नो सोल्यूशन होगा तो वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। ऑलराइट, सो विल नाउ सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये 3 इक्वेशंस हैं, ये तीनों मैं आपको 1 बाय 1 कर देता हूँ एक्सप्लेन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली है 3x + 2y इक्वल्स टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल्स टू 7। ऑलराइट, कल जो हमने इक्वेशंस ली थी वो ऑलरेडी मैंने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज की हुई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की? 2 वेरिएबल्स की, कल भी बताया था मैंने आपको। ax + by + c इक्वल्स टू 0, मीन्स इक्वल्स टू में 0 रखना आपने। आज मैंने जो इक्वेशंस ली हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन आप देखेंगे, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 3x + 2y इक्वल्स टू 5 पहली इक्वेशन है, इक्वल्स टू में 0 नहीं है, और दूसरी 2x - 3y इक्वल्स टू 7, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो अगर आप देखें ध्यान से आपको दिखेगा, ये देखिए ये इक्वेशंस हैं, तो इनको मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, +5 को मैं इधर लेके आया। सो ये हो गया 3x + 2y - 5 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और दूसरी इक्वेशंस को भी मैंने वैसे ही चेंज कर दिया। जो दूसरी इक्वेशन है +7 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है जैसे हमने कल किया था, एंड वी विल राइट द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो मैंने कंपेयर कर दिया इनको। कंपेयर दीज इक्वेशंस विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या मिलेगा? a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा 2,
और C1 हो जाएगा -5. सिमिलरली A2 2, B2 -3 एंड C2 इज -7. ऑलराइट, सो अगेन वी विल फॉलो द सेम स्टेप. रेशोज निकालनी है हमने A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की. तो यहाँ पे जब हमने रेशोज निकाली तो आप देखिए रेशोज क्या आई हैं. A1/A2 आया 3/2, B1/B2 रेशो -2/3 और C1/C2 का रेशो आया -5/7. सो क्लियरली आप देख लीजिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, राइट. तो ये किसकी कंडीशन है? सो दिस इज अ कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, राइट. सो यूनिक सोल्यूशन, और मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया यूनिक मीन्स आपको एक सोल्यूशन मिलेगा. इट मीन्स ये कैसी इक्वेशन हो जाएंगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी. सो द गिवन ऑफ स्टेटमेंट देखिए लास्ट में आप. सो द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट. ऑब्वियसली यूनिक है तो एक पॉइंट पे काटेगी. एंड दे हैव ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन. द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. इक्वेशंस क्या हैं? जो है कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, राइट. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. सो दिस इज योर सेकंड पार्ट. सो यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे हम. 2x - 3y और +8 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे. -8 = 0. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. 4x - 6y और +9 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड पे, -9 हो जाएगा = 0. ठीक है, ये मैंने देख लीजिए आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद we'll follow the same step. We'll compare it and we'll write the values of A1 B1 C1 and A2 B2 C2. Okay, so these are the values. I'm so sorry, स्लाइड में थोड़ा मिस्टेक हो गया. A = 2 लिख दिया मैंने. B = actually these are 1. A1 = 2, B1 = -3 and C1 = -8. Similarly A2 4, B2 -6 and C2 is -9. Next what we'll do, we'll calculate the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2. So these are the ratios. A1/A2 is 1/2, B1/B2 is also 1/2, C1/C2 is 8/-9, that is 8/9. So clearly आप देखेंगे यहाँ पे clearly visible है कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है. इट मीन्स A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2. और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है. ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है नो सोल्यूशन की, राइट. सो नो सोल्यूशन मीन्स कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा. और नो सोल्यूशन में क्या होता है मैंने बताया आपको, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. ऑब्वियसली जब पैरेलल होंगी तो कटेंगी नहीं, जब कटेंगे नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा. तो जब आंसर नहीं मिलेगा तो दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. ऑलराइट, so let's move to the last third part. So again this is the equation 5x - 3y = 11 and -10x + 6y = -22. Now again see, these equations are not in the standard form, so we'll change the equation into the standard form. Standard form में change करेंगे. We'll transpose the constant to the left hand side and write it equals to 0. So क्या हो जाएगा? 5x - 3y + 11 को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करना है. सो -11 = 0 एंड सेम सेकेंड इक्वेशन -10x + 6y -22 उधर जाएगा तो +22 = 0. ऑलराइट, नेक्स्ट विल राइट द वैल्यूज ऑफ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2. See, these are the values, right? Now next step we'll calculate the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2. So these are the ratios. So A1 again I'm so sorry, इसमें भी slide mistake है. So this is A1/A2 is -5/10. इसको काटेंगे हम. So this is -1/2, right? Again B1/B2 is -3/6. So that is again इसको काट दीजिए -1/2 and C1/C2 is -11/22. इसको भी काटेंगे -1/2.
So as you can see that all the ratios, that is a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, all are minus 1 upon 2. It means all are equal. Now all are equal means, please refer to the previous slide. It means the given system of equations will have infinitely many solution and बहुत सारे solutions होंगे, and the lines will, the lines will coincide. कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक लाइन आएगी और एक के ऊपर एक जब आएगी, इट मीन्स हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जब सॉल्यूशन मिल जाएंगे इट मीन्स एक कैसी इक्वेशन होंगी, कंसिस्टेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू विल गेट सॉल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. So you can see that these linear equations are coincident lines. Coincident means एक के ऊपर एक, and have infinite number of possible solutions. Hence equations are consistent. Equations क्या हैं? Consistent है, right? So एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. बेसिकली जो आपने कल किया था, जो ग्राफिकली ग्राफ से चेक करने के लिए कि इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, वी विल फॉलो द सेम स्टेप. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे. दूसरा स्टेप क्या करेंगे, वी विल राइट द वैल्यूज़ ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे. तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, रेशोज़ निकालेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. रेशोज़ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल चेक, हम चेक करेंगे कि क्या कोई रेशोज़ बराबर है या नहीं है. सो अगर बराबर नहीं है, सपोज a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, मीन्स यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन मतलब एक आंसर आएगा, एक आंसर का मतलब लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे. सो आंसर हमें मिल जाएगा. तो आंसर जब मिल जाता है इट मीन्स कंसिस्टेंट. दूसरा, अगर तीनों रेशोज बराबर हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों ऑल आर इक्वल, इट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और ग्राफ इसका कैसा होगा, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, और क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, आंसर मिल जाएगा. सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर अगेन कंसिस्टेंट. थर्ड, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, पहली दो रेशियोज बराबर है, लास्ट वाली बराबर नहीं है, इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन मीन्स द लाइन्स विल बी पैरेलल, द ग्राफ विल बी पैरेलल. ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा. जब पैरेलल होगा तो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा इट मीन्स the solution of the equations will be inconsistent. So पूरा जो इसका प्रेजेंटेशन जो आपकी है दी है मैंने, सो हाउ कंसिस्टेंट में हमें दो मिलेंगे, अगर यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर नो सोल्यूशन होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा. ऑल राइट. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, और ये जो क्वेश्चन मैंने एक आपको स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है, ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है. इसमें आपने बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट नहीं है कि नहीं है. सेम यू विल प्रैक्टिस ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया. और अगर कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट मीन्स यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आता है, तो आपको उसका ग्राफ बनाना है. ऑल राइट. सो प्लीज़ ये आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन और any of these questions, you can please mention in the comment section, and I'll respond accordingly. Until then, thank you very much. Please do subscribe my channel along with my schools, Cyrus School Bishnoi. इसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. एंड टिल देन, stay home, stay safe and study hard. Thank you very much.